ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कर्क राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक। अब 2026 आने वाला है, बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है। ये 26 हमारा कैसा जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे को मिल जाए, कुछ तो क्लियर हो जाए हमारे को, कुछ क्या चीज़ें होने वाली हैं अब हमारे आने वाले भविष्य में। 25 भी हमारा जो है ठीक ठीक निकल गया, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया। बहुत सारी बताई गई बातें कुछ लागू हुई, कुछ तो बिल्कुल लागू नहीं हुई। स्वाभाविक है कि जब तक जो है गोचर की व्यवस्था को लग्न कुंडली चंद्र कुंडली पे लागू नहीं किया जाएगा, असटीकता आ ही नहीं सकती है। जनरल चीज़ जनरल वे में ही लागू होती है। फिर भी 2026 हमारा कैसा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि 26 और आने वाले वर्ष जो हैं बृहस्पति अतिचारी हैं और अतिचारी ही रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, 2033 तक रहेंगे। तो समस्त प्रकृति पे, पूरे पृथ्वी मंडल के ऊपर और सभी नवग्रहों के ऊपर इस अतिचारी चाल का फर्क पड़ रहा है और पड़ता ही रहेगा। कोई भी ग्रह अलग से जाके बृहस्पति के परमिशन से आगे जाकर बहुत कुछ ना बिगाड़ सकता है, ना बहुत कुछ चीज़ें घुमा सकता है। ये ध्यान बना के रखिएगा। तो 4 प्रमुख ग्रह बृहस्पति शनि, बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह, बृहस्पति बाबा, जुपिटर ग्रह, राहु और केतु, इनके जो गोचरीय परिवर्तन होंगे ये बहुत सारे रूपांतरण देने वाले हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को। अब जो जातक जो है सच्ची मेहनत से आगे बढ़ रहा है और आज तक उसका समय नहीं आया है, तो 26 उसका है। और जो जातक ये प्रकार से ये सोच रहा है कि कुछ भी करके मैं जुगाड़ करके जो है कहीं ना कहीं से निकल ही जाऊंगा, हालांकि कर्क राशि के जातकों की ये प्रकृति है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है प्रकृति। मतलब प्योर सोल जिसको कहा जा सकता है, ये जातक वो होते हैं। फिर भी एक आधा तो राम जी की कृपा से ऐसा व्यक्ति निकल सकता है। तो 26 उनके लिए नहीं है। 33 तक इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा कि जो सही है वही आगे आएगा, यही चीज़ें लागू होने वाली हैं। और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमें जो है पीछे ही रह जाएंगे, हमारा मानना ऐसा है। अपने आप को जब आप क्षीण बना रहे हो तो कोई भी ग्रह या कोई भी विद्वान कैसे आपको मदद कर पाएगा, क्योंकि स्वयं में विश्वास नहीं आ पा रहा। अब जो 7 परिवर्तन है, 7 क्षेत्र हैं, उसमें बड़े लेवल पे पॉजिटिविटी चेंजेस आने वाले हैं। शनिदेव 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक 40 दिनों के लिए अस्त रहने वाले हैं। यही मीन राशि में बैठकर, भाग्यस्थान पे बैठकर अस्त प्रभाव में हो जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि किसी भी रूप में आप एजुकेशन सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो, टीचर हो या किसी प्रकार से आपका जो भी कार्य है वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, वहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है कि सारी चीज़ें आपके विपरीत में आने वाली हैं। ऐसी जानकारी कुछ मुखों से आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि ये शनि है। हाँ, इसके चक्कर में ज़बरदस्ती आपने रिएक्शन देके कहीं अपने संबंध खराब करवा लिए तो वही बात होगी, दवाई हमने उस बीमारी की खा ली जो थी नहीं, अब वो दवाई से हमारे को रिएक्शन हो गया तो उससे एक नई बीमारी होगी, अब एक नई गोली और खानी पड़ेगी। तो ये 40 दिनों का जो ये समय है, ये अवधि जो है थोड़ा सा संभल के चलने वाली अवधि रहेगी। और जो भी जातक जो है बाहर हैं अपने घर से, मतलब घर से बहुत दूरी पे है, और जो मैंने बात की टीचिंग प्रोफेशन में या किसी प्रकार से एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, उनको थोड़ा सा मानसिकता वाली कुछ चीज़ें परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज संभल के चल रहे हो तो रूपांतरण का समय आ चुका है, एक नई स्थिति सामने आ जाएगी क्योंकि रिएक्शन आपने अपना कंट्रोल करना सीख लिया है। 2 जून को कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे गुरु बाबा, लगन में आ जाएंगे। लगन में आने पे समस्या जो मर्जी हो, 4 सॉल्यूशन होंगे आपके पास। आदमी कहता है ना इस समस्या का कोई हल नहीं है, बोले जी 4 हल हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार रिलैक्स करिए और बताइए किस हल पे आप जाना चाहेंगे। यह है बृहस्पति लगन की ताकत। लेकिन बृहस्पति लगन की ताकत कभी कभार झूठा अहंकार भी दे देती है और हम जो है ज़बरदस्ती जो है खासतौर से कर्क राशि कर्क लगन के जातक संबंध खराब करवा लेते हैं कि हम इनके काम है, ये हमारे काम नहीं है, इनसे अब दोबारा बात नहीं करनी ना। कोई बात नहीं,
आपकी तरह हर एक का व्यवहार हो जाएगा तो सभी सब जो है महान नहीं हो जाएंगे, इस बात को ध्यान बना के रखना है। अब बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अस्त प्रभाव में 28 दिनों के लिए रहेंगे। अब लगन में बृहस्पति हैं, उच्च के बृहस्पति हैं और अस्त प्रभाव में आ गए, तो वही जो झूठे अहंकार वाली जो बात थी, कभी कभार जो है वह चोट पहुंचा सकता है, और चोट नहीं पहुंचाएगा तो थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। तो भ्रमित वाले जो दिन है वह 28 दिन रहेंगे 12 अगस्त तक। क्या बड़ा अच्छा बताया था विद्वानों ने, उचके और लगन में आगे बैठ गई, यहाँ तो सब चीज़ें चौपट हो रही हैं। बस इसको कंट्रोल करके रखिए। वहीं बैठे बैठे जो मानसिकता जो घूम रही है, ये अस्त का प्रभाव दिख रहा है, इससे बचिए। कोई बात नहीं, राम जी कृपा से सब अच्छा होगा। आप पहले भी अच्छा होता है, आगे भी अच्छा होगा। बस आपने ग्रह घुमाना सीख लिया, ये संभावना ही तो है जो भावना में चोट पहुंचाती है चंद्रमा के जरिए, मन के जरिए। इसको कंट्रोल करना सीख जाएगा जहाँ तक, तो बस हो गया पार। ये तो घूमता रहता है गोचरीय व्यवस्था में, अब क्या होने वाला है, अच्छा अब ये उच्च होने वाला, अब ये नीच होने वाला है, अरे ये उल्टा हो गया, अरे फिर सीधा हो गया, इसी में लगा हुआ है, हर साल लगा हुआ है। नहीं लगना चाहिए, बचना चाहिए, मूल पे ज़्यादा काम करना चाहिए। उसके पश्चात बृहस्पति 31 अक्टूबर को फाइनली सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। ये तो मिथुन कर्क में आगे पीछे घूम रहे थे। अब सिंह राशि में जब ये पहुंच जाएंगे, यहाँ केतु बैठे हुए हैं। कर्क राशि के बहुत सारे जातक ऐसे जिनका एक आध्यात्मिक पक्ष 2025 में सितंबर के बाद से आना शुरू हो गया था। अरे मेरे को ऐसे ऐसे सपन दिख रहे हैं, अरे इसका क्या मतलब है, ऐसा मेरे को लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में होने वाली हैं, क्या मेरा ये वहम है, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। नहीं, ये गुरु केतु जब मिलते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी जातक गुरुओं का गुरु बन जाता है। लेकिन बगैर किसी गुरु के मार्गदर्शन में गुरुओं का गुरु जो है लंबे समय तक नहीं बना जा सकता। ठीक है, आपकी इंटेंशंस में प्योरिटी है, चीज़ें अब प्रकृति भी आपको दे रही है, यही अतिचारी बृहस्पति न्याय कर रहा है, आपको ऊपर लेके आएगा। बहुत सारी छिपी हुई विद्याएं जो प्रारब्ध के रूप में शरीर में बैठी हुई है, मंथन क्रिया के द्वारा गुरु केतु की कॉम्बिनेशन से बाहर आ जाएंगी। और बाहर आते ही होगा क्या, धन की प्रत्येक समस्या, खास तौर से जो कुटुंब सेक्शन से रिलेटेड है, उसमें न्याय होगा और आपको आपका हक मिलेगा। धन में बढ़ोतरी के बहुत ज़्यादा भारी सोर्सेज जो है वो आपके सम्मुख आएंगे। अब उसके पश्चात राहु और केतु को अब 5 दिसंबर से लेकर 23 जून 2028 तक, 26 में 5 दिसंबर से लेकर 23 जून 2028 तक राहु केतु घर चेंज करेंगे। कुंभ से मकर में पहुंच जाएंगे राहु, और सिंह से कर्क में आ जाएंगे केतु बाबा। अब केतु बाबा आके जो है बैठ गए, लगन में बैठ गए। अब लगन का केतु क्या करता है, अगर परेशान करता है तो जातक को बहुत तेजी से दूसरे में खोट दिखाई दे जाता है। कि आपको जब ये बोला गया था कि 10 मिनट में आपको आ जाना चाहिए, आपने इतना वेट क्यों करवाया, बीच में कॉल कर देते। ज़बरदस्ती अपनी व्यवस्थाओं को दूसरे पे केतु ये लागू करवाता रहता है कि देखिए हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं, सारी दुनिया उल्टी चल रही है, बताइए दुनिया का कल्याण कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा जब कोई व्यवस्था ही नहीं है। और ये ज़बरदस्ती व्यवस्था अपनी थुपवाता है सामने वाले पे कि नहीं आप ये लागू होगी, सबको जज करने की नेचर देने जाता है। तो हमारे को ये पूर्व में सूचना दी जा रही है कि केतु की वजह से ऐसा हो सकता है। अब अच्छा केतु यहाँ का क्या करता है, अच्छा केतु क्या चीज़ करता है कि हर एक चीज़ में एक पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है, उसको पकड़ लेता है और अपने कार्य क्षेत्र को बहुत बढ़ा लेता है। तो यही केतु का परिवर्तन जो आपकी भावना है, इसके आधार पर एक सेम जातक के लिए, कर्क राशि कर्क लगन के जातक के लिए अलग प्रभाव दे देता है, दूसरे के लिए अलग प्रभाव दे देता है, क्योंकि दोनों की मानसिकता की चेतना के स्तर जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। एक की मूलाधार में है, एक की अनाथ में चेतना है, तो रिजल्ट तो अलग ही मिलेगा। ग्रह बेशक एक जगह परिवर्तन कर रहा है, इसलिए सबको अलग अलग फल मिलते हैं। अब बृहस्पति बाबा बढ़िया काम करेंगे। 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक 122 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। अब वक्री ग्रह की क्या बढ़िया पहचान होती है स्कैनिंग विद्या में कि एक भाव पीछे देखता है। तो केतु जो थोड़ी बहुत जो गड़बड़ कर रहा था 5 दिसंबर से, तो मैक्सिमम 13 दिसंबर तक कर पाएगा। समझे आप मेरी बात को? तो उतने समय के रिएक्शन को आपको संभालना है। 26 में बहुत सारी चीज़ें जहां बदलने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाएंगी, दूसरा ग्रह आके उसको कवर अप कर लेगा। ये फायदा आपको मिलने वाला है 26 में। तो होगा क्या, वो जो आध्यात्मिकता वाला पक्ष जो थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकल के आ रहा था, बड़ी तेजी से बाहर आएगा। और ये चीज़ समझ लीजिए कि रूपांतरण की जब बात करी जाती है ना,
तो रूपांतरण में सबसे पहले आपके सोचने समझने की जो ताकत है उसको बेस में लाया जाता है, उसको आधार बनाया जाता है। बगैर इसके रूपांतरण कभी भी लागू नहीं हो सकता। कि हमारी सोच तो वही रूढ़िवादी है और देखिए हम क्या के क्या हो गए, कुछ नहीं हो सकते। सोच ही ग्रह बदलवाता है, देखने का ढंग बदलवाता है, नज़रिया बदलवाता है। इसी को अनुभव कहते हैं जीवन का। जब तक ये नहीं ग्रह के कारण जो है आपकी सोच बदल पाती है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि वही चीज़ चल रही है, सब चीज़ें वही। क्योंकि हम एक बैरियर में हमने खुद को बांध लिया है, एक सीमा रेखा में बांध लिया है और लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं कि सीमा रेखा में चल के फल हमारे पास नहीं आ पा रहा है। वो बैरियर को तोड़िए। यह केवल मानसिकता का बैरियर है जो कि आप ही तोड़ सकते हो। ग्रह तो आकाश में घूम ही रहे हैं, वो बैरियर में आपने स्वयं को बंद करा हुआ है। चाहकर भी कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि ये सीमा क्षेत्र जो है आपका स्वयं का बनाया हुआ है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये आपका रिएक्शन है। इसको जैसे ही समझने लग जाओगे तो रूपांतरण आपका होने लग जाएगा। 26 से पहले ही, दिसंबर एंड से होने लग जाएगा, चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो 26 हमारा कैसा जाएगा? 26 हमारा 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 10 लेवल तक अप जाएगा, अगर हम अपने रिएक्शन पे कार्य करना सीख जाते हैं तो ही। बहुत फर्क पड़ता है कि एक एरिया में हम अटक के बैठे हुए हैं और कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में कोई जान ही नहीं रहा है उस कार्य को। आपको थोड़ा सा उस क्षेत्र तक को छोड़कर अलग क्षेत्र तक जाना पड़ेगा, फिर देखिए काम कैसे होते हैं। जैसे आपका हवा पानी बदला, जगह बदली, सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। लेकिन परंपरा में ज़बरदस्ती रूढ़िवादी परंपरा में आपने बांधा हुआ है, थोड़ा सा आपको ही समझना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हमने ही धरती को पकड़ रखा और चिल्ला रहे हैं कि आसमान में कैसे उड़ा जाए, आसमान में कैसे उड़ा जाए। छोड़ना पड़ेगा उसको, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आने लग जाएंगी। ये ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।